गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 12 का पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी में 6वें पद का 6 गुना, देखो पद कौन सा लिया है इन्होंने, 6वां पद है, यानी A6 है आपके पास, AN होता है ना तभी तो nवां पद होता है, तो यहाँ 6वां पद है और उसका 6 गुना, फिर 10वें पद का 10 गुना के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि इसका 16वां पद शून्य होगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, हमें क्या मालूम है कि माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर आपका डी है, ये आपको मालूम है ना। ए मतलब होता है पहला पद और सार्वांतर यानी सारे पदों के बीच का जो अंतर होता है, सार्वांतर को डी मानते हैं। सूत्र हमारा यहाँ पर यूज होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब आपके पास देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6वें पद का 6 गुना, तो सबसे पहले तो आप देखो आपको क्या निकालना है, आपके पास दिया हुआ है 6वां पद यानी a और पद कौन सा लेना है, a nवां होता है ना, तो यहाँ पर a 6वां पद है और उसका कितना 6 गुना है, वो बराबर है इन्होंने बोला किसका, a 10वें पद के 10 गुने के बराबर है ना। यही तो इन्होंने बोला है कि A6 6 गुना है और ये 10वें पद का 10 गुना है। अब आप इस फॉर्मूले पे इसको रख दो। तो देखो सबसे पहले दोनों को हम एक साथ रखते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर हो गया, यहीं से फॉर्मूला रखो, ठीक है। देखो ये हो गया A प्लस फिर n आपके पास यहाँ कितना है 6 है ना, ये फॉर्मूला है, तो n हमारे पास है 6 माइनस 1 इंटू डी अभी हमें नहीं मालूम है। फिर इधर वही चीज़ कैसे रखेंगे, a प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 और इंटू डी हमें नहीं मालूम है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखो हमें इसका 6 गुना भी तो लिखना है, तो यहाँ आप लिख दो इंटू 6, ये देखो इंटू 6 इक्वल मैं इधर लगा दे रही हूँ, ठीक है। ये इंटू इसका 6 गुना है, ऐसे ही इधर इसका 10 गुना हो गया। अब फिर a और इसमें देखो 6 में से 1 माइनस हुआ तो आपके पास आ गया 5 और 5 को d से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 5d आपका, है ना। ये दोनों अब ब्रैकेट में हो गया, इंटू आपके पास ये d खत्म हो गया ना, इंटू ये 6 बचा, फिर इक्वल्स टू इधर भी वही सॉल्व कर लो। देखो ये a और 10 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 9 और 9 को d से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9d हो गया, यानी 9d और इंटू 10, है ना। ब्रैकेट में रहने दो क्योंकि दोनों सेम नंबर है। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो इस 6 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 6a, फिर साइन प्लस का 6 को 5d से मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 जा 30d। ऐसे इधर भी देखो 10 को a से करा तो हो गया 10a और 10 को 9 से करा तो 90d हो गया। अब d को सब एक साथ कर लो, है ना, तो हमारे पास देखो यहाँ 90d सबसे पहले हमने यहाँ से लिया तो हमारे पास हो गया ये 90d और दूसरा d कितना है, जब हमने इसको नहीं चेंज करा तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 30d। अब इधर देखो 6a ले लो, 6a को नहीं चेंज कर रहे हैं, 6a हो गया और ये 10 प्लस का है ना तो 10 माइनस का हो जाएगा 10a। सॉल्व कर दो, 90 में से 60 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास 60d और इधर 10 में से 6 माइनस हुआ, साइन किसका, बड़े वाले का लगता है यानी माइनस का लगेगा, तो माइनस का हो गया आपके पास 4a। अब देखो पता क्या लगाना है, हमें d पता लगाना है सबसे पहले, तो d को बाहर कर लो, जो पता लगाना होता है उसको बाहर कर लेते हैं। जब d को बाहर करें तो इधर वाला नंबर ऊपर लिख दो, यानी माइनस का 4 और नीचे 60 हो गया। कैंसिल कर दो, देखो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ देखो माइनस का a और नीचे अपॉन में 15, ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा हो गया d, है ना। अब आप देखो हमें पता क्या लगाना है, हमें d इन्होंने बोला है कि 16वां पद पता लगाना है, हमें d मिल गया। अब 16वां पद आप पता लगा लो, तो लिख लो 16वां पद हमें क्या सिद्ध करना है कि 16वां पद वो 0 है, तो यहाँ लिख दो कि
16वां पद बराबर 0, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन में यही इन्होंने दिया। अब इस बार हम पद 16वां रख देंगे तो हो जाएगा हमारे पास a 16, फिर a प्लस यहाँ पर कितना 16 माइनस 1 इंटू, देखो d की वैल्यू हमें मिल गई है ना, लेकिन अभी यहाँ इसको थोड़ा छोटा कर लो तब d की वैल्यू पुट करना, इंटू d। अभी d वैसे रहना तो यहीं पुट कर दोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे बड़ा हो जाएगा, है ना, d को नीचे पुट कर देंगे थोड़ा सा छोटा हो जाए। फिर हमारे पास देखो a प्लस 16 में से 1 माइनस हुआ तो 15, और 15 को d से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 15d। अब यहाँ पर हम d का मान रख देंगे तो लिख दो यहाँ पर d का मान रखने पर, d का मान रखने पर। अब देखो यहाँ d का मान रखने से मान थोड़ा छोटा जल्दी निकल आएगा आपका। फिर कितना, देखो a 16, फिर a प्लस में ये देखो 15, और d का मान हमने कितना निकाला a अपॉन 15, यही तो d का मान अभी निकला। अब देखो d 15 में से 15 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर a प्लस का a माइनस का ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो बचा a 16 यानी 16वां पद कितना बचा, 16वां पद हो गया हमारा 0। यही तो हमें सिद्ध करना था कि 16 पद हमारा 0 है, लिख दो सिद्ध हुआ, है ना बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखो बच्चों, देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, आप दिया हुआ है कि एक एपी में 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के बराबर है। इसका 25वां पद याद करना है आपको। सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही हमें करना है इसको भी। तो लिख दो, माना एपी का प्रथम पद a तथा सार्वधातुक d है। सूत्र आपका हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लिख दो जो जो दिया है इन्होंने आपको दे रखा है सबसे पहले कि a यानी nवां पद कितना दिया हुआ है 10 का कितना 10 गुना, जो बराबर है आपके 15वें पद का, यानी a 15 का कितना 15 गुने के बराबर है। अब आप इसको इस फॉर्मूले पे रख दो। तो सबसे पहले आप रख दो, देखो a प्लस में n हमारे पास कितना दिया हुआ है, n की वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ लिख दो आप 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका 10 गुना है। फिर इधर a प्लस में 15 माइनस 1 इंटू डी, और वो है आपका 15 गुने के बराबर, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। देखो a 10 में से 1 माइनस हुआ 9, 9 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9d इंटू आपके पास 10। ऐसे इधर a प्लस में 14, 15 में से 1 माइनस हुआ बचा 14, 14 को d से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 14d इंटू 15, है ना। अब इसको 15 इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा 10a प्लस का 90d बराबर हो जाएगा 15a, और प्लस का 15 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 210d, है ना। अब सबको एक साथ में कर दो, डी को एक साथ में कर दो, a को एक साथ में कर दो, तो देखो इधर हो गया हमारे पास 210d। एक बार इधर वाले को भेज देते हैं, एक बार इधर वाले को, और माइनस 90d इस बार इधर को भेज दोगे। ये हमारे पास हो गया 10a, और 15 को इधर भेज दो तो हो गया माइनस का 15 है, 10a और 15 है। इसमें 210 में से 90 माइनस हुआ तो बचा 120d, इधर बचा 15 में से 10 माइनस हुआ साइन बड़े वाले का 5a। अब d को बाहर कर लो क्योंकि d पता लगाना है, d को बाहर कर लिया तो हमारे पास हो गया माइनस का 5a और अपॉन में 120। फिर कट कर दो, देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो d मिल गया आपको माइनस का a अपॉन 24। देखो a अपॉन 24 हो गया ना। अब हमें 25वां पद पता लगाना है, तो आप लिख दो 25वां पद बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो a 25 बराबर वही a प्लस n हमारे पास कितना है इस बार
25 है ना, 25 माइनस 1 इंटू डी, फिर ए 25 बराबर, देखो ए 24, 25 में से 1 माइनस हुआ 24, 24 को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24D। अब यहाँ डी का मान रख दो, लिख दो डी का मान रखने पर तो हमारे पास हो गया a 25 बराबर, देखो a प्लस में 24 और d का मान कितना है हमारे पास माइनस a अपॉन 24। देखो ये ऊपर नीचे तो सीधे ये कट गया, ये a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 0, यानी 25वां पद कितना मिला, a 25 बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। बाय बच्चों।